नमस्कार साथियों। आज मैं आप सभी के बीच एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आया हूं और आप सभी से उम्मीद करता हूं कि यदि मेरी बात आपको सही लगे तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि राजस्थान की पर्ची सरकार को ये पता चले कि आप हमारे बच्चों के साथ कितना अन्याय कर रहे हैं। आप जानते हैं, और मैं पूछना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी से और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी से कि क्या आप ये नहीं जानते कि राजस्थान गर्म प्रदेशों में आता है। राजस्थान के अंदर इस वक्त 40 डिग्री से भी अधिक तापमान है। क्या ऐसे तापमान के अंदर विद्यालय खोलना अनिवार्य था? नई शिक्षा नीति लागू करने की जल्दबाजी में और कुछ बहुत से बड़े बड़े परिवर्तन करने की जो भारतीय जनता पार्टी की आदत बन चुकी है, इस आदत में हमारे नवनिहाल बच्चों को भी इस गर्मी में तपाने पर मजबूर कर दिया है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वर्षों से विद्यालय जून 25 जून से स्टार्ट होते थे और 25 जून से ही प्रारंभ होकर 15 जुलाई तक एडमिशन होते थे। लेकिन इस पर्ची सरकार ने, इस बच्चों के विरोधी सरकार ने और अभिभावकों के विरोधी सरकार ने पहले तो 5 महीने, लगभग 5 महीने पूर्व परीक्षाएं करवा दी, जबकि कोर्स विद्यालयों में कोर्स अधूरे थे, पूरे कोर्स नहीं हुए। फिर 1 अप्रैल से विद्यालय प्रारंभ करवा दिए। आपको शर्म नहीं आती? आपको अच्छी तरह से पता है, पेरेंट्स जो अभिभावक है अपने बच्चों की फ़ीस पूरे साल की जमा करते हैं। जब हम लोगों ने 25 जून से प्रवेश बच्चों को दिलवाया था, तो फिर हम 25 जून तक का ही फीस जमा कर चुके थे। ऐसे में आपने 5 माह पूर्व परीक्षाएं करवा के और फिर 1 अप्रैल से, यानी कि जुलाई से 3 महीने पूर्व ही फिर से सत्र प्रारंभ करके हमें फीस देने पर मजबूर कर दिया। साथियों, ये बहुत बड़ा स्कीम है जो सरकार ने प्राइवेट विद्यालयों के साथ मिलकर खेला है और इसमें अरबों रुपए का घोटाला हुआ, क्योंकि हम जो फीस दे चुके वह बेकार हो गई। 5 महीने पूर्व ही परीक्षा करवा के रिजल्ट घोषित करना हमारे द्वारा दी गई फीस का उपयोग नहीं हो पाया और इसीलिए इस प्रकार से 1 अप्रैल से विद्यालय खोल दिया गया, ताकि हमने जो फीस दी थी वो पूरी फीस बच जाए। हमने पूरे वर्ष की फीस दी थी, फिर पूरे वर्ष विद्यालय नहीं चला, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ऊपर से यह सरकार राजस्थान में, हमारे झालावाड़ ज़िले में भी 42 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच चुका है। ऐसी तेज़ गर्मी में बच्चों को 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, बल्कि 15 किलोमीटर तक का सफ़र भी तय करना पड़ रहा है बसों में, ऑटो के माध्यम से। क्या यह बच्चों के साथ अमानवीय कृत्य नहीं है? बच्चों को मजबूर नहीं किया जा रहा ऐसी गर्मी में स्कूल जाने के लिए? ऐसी क्या आवश्यकता थी? मैं पूछना चाहता हूं मदन दिलावर जी से और माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी से कि आपने यह खेल क्यों खेला? कितने करोड़ों रुपए का घोटाला किया, ये आप बताइए राजस्थान की जनता को। मैं एक अभिभावक होने के नाते सरकार से यह मांग करता हूं कि इस चलचलाती गर्मी में हमारे बच्चों को मजबूर नहीं किया जाए विद्यालय जाने के लिए। ये गलती आपकी है। आपको यह देखना चाहिए था कि राजस्थान की भौगोलिक व्यवस्था कैसी है। अरे झालावाड़ ज़िले में ही 42 डिग्री सेल्सियस तापमान है, तो जैसलमेर, बाड़मेर के रेगिस्तानी क्षेत्रों में कितनी गर्मी होगी? क्या आपको पता नहीं माननीय शिक्षा मंत्री जी? आपको पता नहीं राजस्थान की भौगोलिक स्थिति और राजस्थान का तापमान कितना रहता है? तुरंत प्रभाव से विद्यालयों को ग्रीष्मकालीन अवकाश देने की घोषणा कीजिए, नहीं तो क्या पता इस गर्मी में कितने बच्चों की तबीयत बिगड़ जाए। स्वयं मेरे बालक की तबीयत बिगड़ी है गर्मी की वजह से, और फिर ऊपर से पूरी व्यवस्था चरमरा गई है। विद्यालयों को पता नहीं चल रहा कि किस प्रकार से सत्र को प्रारंभ करना है। और यह भी निश्चित है कि विद्यालयों में सुचारू रूप से जो पढ़ाई है वो जुलाई से ही चल पाएगी। बीच में जो ग्रीष्मकालीन अवकाश है, इसमें फिर से बच्चों का स्तर वही चला जाएगा जहाँ पर वह थे।
कुछ पेरेंट्स को, कुछ अभिभावकों को मेरी बात बुरी लगेगी, क्योंकि अभिभावकों ने अपने बच्चों के लिए बाड़ाबंदी का ही एक विकल्प चुना है। क्या पता अभिभावकों को ऐसा लगता है कि बच्चों को विद्यालय जाना ही चाहिए। मैं भी समझता हूँ जाना चाहिए, लेकिन बच्चों की तरफ भी देखिए। आपके नवनिहाल बच्चे इतनी तेज़ धूप में बाहर जा रहे हैं और आप अपने घरों में एसी और कूलर लगाकर आराम कर रहे हैं। ये क्या सही है? बच्चों के भविष्य की चिंता करना सभी के लिए ज़रूरी है, लेकिन बच्चों को मौत के मुंह में भेजना भी ज़रूरी नहीं होता। पढ़ाई पढ़ाई के तरीके से होती है। कालांतर से ही कई वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से शिक्षा नीति में जब बरसात होती है और पृथ्वी पर नए नए पौधे उगते हैं, उसी समय शिक्षा का भी माहौल बनता है। और शिक्षा के लिए हम हमारे बच्चों को गुरुकुल और विद्यालय में भेजते आए हैं। ये किसी भी इस सही तरीके से या किसी भी स्तर से अप्रैल में विद्यालय खोलने का कोई औचित्य नहीं, लेकिन सरकार है कि मानती नहीं। इन्हें सरकार चलाना नहीं आता, इन्हें केवल परिवर्तन करना आता है, और उस परिवर्तन का क्या परिणाम होगा उसकी चिंता भी ये लोग नहीं करते। इसलिए मैं हाथ जोड़कर सरकार से और अभिभावकों से भी ये मांग करता हूँ। छत्तीसगढ़ के अंदर भी इन्होंने ऐसी ही परिपाटी शुरू की थी, लेकिन वहाँ की जनता ने विरोध किया इस व्यवस्था का। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि पूर्व की तरह ही 25 जून से विद्यालय प्रारंभ करने का जो तरीका था वही सही था। इस जो आपने नया परिवर्तन किया है, इससे शिक्षा का सुधार नहीं होगा, बल्कि हमारे बच्चों के लिए भी समस्याएं खड़ी होगी। सरकार इस बात पर पुनर्विचार करे, और अभिभावक वर्ग से भी मैं निवेदन करता हूं कि बच्चे मासूम होते हैं और मासूम बच्चों के साथ ये खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आपके बच्चे आपके अपने हैं, ऐसी धूप में भेजकर उन बच्चों के साथ अन्याय मत कीजिए। ये अन्याय है छोटे बच्चों के साथ, ये अन्याय है शिक्षा के साथ, ये अन्याय है बच्चों के भविष्य के साथ। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना सही नहीं। शिक्षा जरूरी है, लेकिन बच्चों का स्वास्थ्य भी जरूरी है।